अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टुडे क्राइम स्टोरी। हमारी जो आज की स्टोरी है वो काशिफ ज़मीर पर है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग से स्टोरी है। काशिफ ज़मीर जिसको आप सोने की चेन पहने हुए देखते हैं, ये जो मियाँ काशिफ ज़मीर बना हुआ है, ये मियाँ है ही नहीं, ये उसका डुप्लीकेट है। ये खुद से अपने इंटरव्यूज़ में बताता है कि मेरी पैदाइश जो वो अमेरिका में हुई और मेरे जो दादा हैं उन्होंने 12 साल की उम्र में मुझे चेन सोने की दी। उसके बाद मुझे सोने की चेन पहनने का शौक़ हुआ। हमारे बाप दादा का जो है चौधरी ग्रुप है और चनाब ग्रुप है। अब जो असल हक़ाइक़ सामने आए हैं उसके मुताबिक ये जो चौधरी ग्रुप का जो चैन वन का जो मालिक है उसका असल नाम है मियाँ मोहम्मद काशिफ इशफाक और ये है काशिफ ज़मीर और इसके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है काशिफ हुसैन। ना ये मियाँ है और ना ये चौधरी है। और असल जो मियाँ काशिफ इशफाक है उसके वालिद का नाम है मियाँ मोहम्मद लतीफ़ और मियाँ मोहम्मद लतीफ़ के जो आगे वालिद थे उनका नाम है हाजी मोहम्मद सलीम। हाजी मोहम्मद सलीम जो है वो टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ रखते थे। टोबा टेक सिंह में इन्होंने 1974 में कॉटन इंडस्ट्री में अपना जो है ना वो कारोबार शुरू किया, जिससे ये एक बड़ा नाम फैसलाबाद का टेक्सटाइल का बना। उसके बाद इनका कराची की जो है स्टॉक एक्सचेंज में भी उनका नाम बना और 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.7 अरब रुपए के इनके असासे थे। लेकिन वो किन के थे? वो मियाँ काशिफ इशफाक के थे। ये जो है काशिफ ज़मीर ये भी बुनियादी तौर पे टोबा टेक सिंह की पैदाइश है, वहाँ के गांव का और रूरल एरिया का रहने वाला है। इसके गांव में वो जो मियाँ काशिफ इशफाक हैं वो अपने दादा की यादें ताज़ा करने के लिए आते थे। उनके साथ गाड़ियाँ होती थी, उनके साथ प्रोटोकॉल होता था। तो इसके दोस्तों ने इससे मिलकर कहा कि काशिफ देखो तुम्हारा नाम भी काशिफ है और वो भी काशिफ है, तो वो काशिफ जो मियाँ काशिफ इशफाक है वो करोड़पति बल्कि अरबपति है, उसके आगे पीछे गाड़ियाँ हैं और तुम रोल रहे हो। इसने वहाँ से ये आइडिया लगाया कि नाम तो हमारा काशिफ एक जैसा ही है। दूसरा, मैं टोबा टेक सिंह का ही मेरी भी बैकग्राउंड है, बचपन और नौजवानी जो टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद में गुजरी है, तो वहाँ के वो रहायशी थे। लिहाजा इसने यहाँ से आइडिया लगाया और ये उसके बाद इसने अपने नाम के साथ मियाँ और चौधरी लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसके जो फ्रॉड ना छोटे छोटे फ्रॉड ये शुरू से ही करता आ रहा था। इसमें सबसे पुराना जो पहला मुकदमा है वो कार चोरी का। इसने अपने एक दोस्त की कार चोरी कर ली थी, जिसके बाद इसको CIA उठा के लगी थी और इसकी अच्छी खासी दुर्गंध बनाई थी। ये जो बुनियादी तौर पे जो सोने की चेन पहनता है इसकी उसके बाद एक मुकदमा फ्रॉड का इस पर दर्ज हुआ। तो फिर जब CIA वाले इसको उठा के लाए तो इसके घर से और इसकी गाड़ी से 20 किलोग्राम सोने की चेन बरामद हुई। जब पुलिस ने उसकी तहकीकात कराई और जो सुनहरे हैं उनसे चेक करवाया तो पता चला कि उनमें से कुछ चेन जो है तांबे की हैं, कोई पीतल की है, कोई लोहे की है, कोई चांदी की है। लिहाजा वो जो 20 किलो ये सोना कहता था वो भी इसका झूठ निकला। और ये करता ये है कि कुछ चेन थोड़ी सी जो बीच में सोने की उनके साथ वो पीतल वो मिला के तो कहता है जी 1 किलो की मैं पहनता हूँ। जैसे ही उसमें से कोई थोड़ी सी काली हो जाती है उसको उतार के निकाल देता है और दूसरी बीच में डाल के फिर ज़ाहिर यही करता है कि जो मैं यानी करोड़पति नहीं अरबपति हूँ। इसका फ्रॉड का असल में आप देखें कि 2020 में ना जब अर्तुगरुल ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ इसने जब फ्रॉड किया और इसने $5000 का एक चेक लिखकर उसको भेज दिया कि आप पाकिस्तान आए तो हम आपको मजीद रकम देंगे। जब वो बड़ी हंसी खुशी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो $5000 का जो चेक है वो बोगस है। उन्होंने फिर आला अफसरान से वो उसकी शिकायत की कि ये मेरे साथ क्या मामला हो गया। तो इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि ये तुमने एक इंटरनेशनल जो हमारे अदाकार हैं उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। उसके बाद इसको जब बड़े लेवल की फेम मिली ना तो उससे पहले क्योंकि ये करता था कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो हमजा शहबाज शरीफ जितने नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बना लेता था और बाद में कहता था मेरी मिनिस्टर से बातचीत है और मेरी फलां से दोस्ती है। उसके बाद ये हुआ कि कुछ लड़कियों को ख़वातीन को ये मॉडलिंग और अदाकारी के बहाने अपने साथ ले जाता था और बड़ी बड़ी शख्सियत के पास पहुंच जाता था।
अच्छा, ये काम इसने आगे बढ़ाया जब चौधरी सरवर का दौर आया, गवर्नर जब वो बने, तो ये इसने चौधरी सरवर के दौर के दौरान गवर्नर हाउस में अपने साथ खवातीन ले जानी शुरू कर दी, जिसको मजीद जिस दौरान इसको यानी फेम तो नहीं कहना चाहिए, डिफेम इसको यानी मिला। और ये काम इसके जो बढ़ते गए, इसने जब अर्तुगरुल के जो मेन एक्टर हैं उनको बुलाया, उसके बाद इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद, लेकिन क्योंकि वो अर्तुगरुल गाजी के जो करैक्टर थे उन्होंने उस केस की जो है ना पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से ये फिर दोबारा छूट के आ गया। इसने फिर आगे एक नया शोबिज़ इंडस्ट्री में छोड़ा कि मैं सुलेमान खान को पाकिस्तान बुला रहा हूँ। फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर्स ने इसको पैसे दिए कि यार वो जब सुलेमान खान को बुलाएगा तो हमें भी उससे मुलाकात करानी है, हमने भी उनके साथ फिल्में साइन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। इस बहाने भी इसने काफ़ी माल जो है ना खींचा। अब ये जो मियाँ काशिफ ज़मीर है, ये मियाँ काशिफ इशफाक की डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट कापी भी बड़ी घटिया किस्म की कापी है। उसकी एक बड़ी मिसाल ये ले लें कि अभी जो 3 मुकदमात लाहौर में इसके खिलाफ दर्ज हुए, एक किला गुजर सिंह में वो पीके एक्ट के तहत और इसके फ्रॉड के तहत दर्ज हुआ, जो पुलिस की इसने यानी वो इज्जत पे जो हर्फ डाला, एक कांस्टेबल जो खुरम शहजाद नामी था उसको थाल लेके ऐसे पेश किया जैसे तवाइफें पेश होती हैं और आगे वो रखती हैं। उसकी वजह से DIG और CCPO ने सख्त एक्शन लिया। वो जो कांस्टेबल खुरम शहजाद है वो बाद में पता ये कह रहा था कि वो कांस्टेबल खुरम शहजाद असल नहीं है, लेकिन बाद में उसका चेहरा शनासा किया गया था। लाहौर पुलिस में खुरम शहजाद के नाम से 40 से ज़ायद कांस्टेबल मिले, जिनमें से वो असल जो खुरम शहजाद था वो सदर थाने में वर्किंग करता था और रात को 5,000 रुपया डेली दिहाड़ी पे इसके साथ जाता था। और पुलिस ने कहा कि भाई तू 5,000 लेके पूरी पंजाब पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है। उसके खिलाफ 17,000 में पर्चा दर्ज किया। और जो तीसरा पर्चा इसके खिलाफ कोर्ट लखपत में दर्ज हुआ है, उसमें वाज़ेह आपको नजर आएगा कि जो चिनाब ग्रुप के जो मालिक हैं वो अरबपति हैं, उनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, उनके पास करोड़ों के बंगले। और मैं ये भी बताता चलूं, जो असल मियाँ काशिफ इशफाक हैं उनका मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ा बंगला है, और वो बंगला भी ऐसा है जिसको आप करोड़ों का कह सकते हैं, और वो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी लाहौर में मौजूद है, जिनकी ये कापी बना हुआ है। और मैं आखिर में ये भी चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब इसके खिलाफ ये जो कोर्ट लखपत में पर्चा दर्ज हुआ है, तो उसमें अल्फाज आप पढ़ें जो मतन में लिखे हैं कि मेरी ये काशिफ ज़मीर कह रहा है कि मेरी वालदा बीमार है, मुझे चंद लाख रुपए चाहिए, तो 4 लाख रुपया इसने मेरे से मांगे कि मैंने अपनी वालदा का इलाज कराना है। कहाँ दर्जनों कंपनियों का मालिक हो मियाँ काशिफ ज़मीर अगर, और दर्जनों कंपनियां भी ऐसी जिनकी वर्थ जो है अरबों में हो, तो वो 4 लाख रुपया किसी से अपनी माँ के इलाज के लिए मांगेगा। और मैं आपको एक बहुत अहम खबर ये भी बताने लगा हूँ कि इसकी जो साबका बीवी है अक्सा, उसने बताया उससे इसकी एक बेटी भी है, उसने खुद ये सारी मालूमात दी हैं और उसने बताया कि इसकी वालदा जो है वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, उसका नाम शाजिया है और वो जो है शेखपुरा के इलाके में रह रही है। उसकी भी इसने कभी मदद नहीं की। और इसका जो वालिद है उन पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं इस तरह के फ्रॉड केसेस के। इसका एक भाई है खुरम, उसके ऊपर भी फ्रॉड के जो है ना मुख्तलिफ इल्ज़ामात है। तो ये पूरी फैमिली का बैकग्राउंड है और ये एक बहुत बड़ा टोपी ड्रम है। और इसने एक शख्स की डुप्लीकेट कापी तैयार की अपने जरिए और ये चेन शेन पहनी। उसके बाद इसने ये किया कि जब PTI की हुकूमत आई उस दौरान उसने PTI के मिनिस्टर्स से और गवर्नर के साथ तस्वीर बनानी शुरू की, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पे इसको फेम मिल गई। और सोशल मीडिया पे फेम मिलने की वजह से फ्रॉड से इसने ऐसे पैसे काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए, जिनको इस्तेमाल करते हुए इसने मज़ीद बड़े बड़े फ्रॉड करने की कोशिश की। लेकिन अब पुलिस इस सारी चीज़ों को समेट रही है, इसकी जो तफ्तीश जारी है। अब उन्होंने कहा है कि असल काशिफ ज़मीर जो असल काशिफ मियाँ काशिफ इशफाक है वो अलग किया जाएगा, वो क्योंकि लग गया वो करोड़पति हैं। और ये झूठा मियाँ काशिफ ज़मीर जो बना हुआ है कि मैं चैनवन ग्रुप का और जो है चौधरी ग्रुप का मालिक हूँ, ये झूठा मालिक जो है इसको अब एक्सपोज किया जाएगा और इसके तमाम फ्रॉड का इसको सजा दिलाई जाएगी। ता वक्त के इस दौरान कोई ऐसी शख्सियत दरमियान में ना पड़ जाए जो इस फ्रॉडिये को दोबारा से पुलिस के चुंगल से छुड़ा दे और ये दोबारा से सोशल मीडिया पे फिर एक्टिव हो जाए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।